गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस एंड एसक्यूएल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर का जो टॉपिक है, जो आपका यूनिट है, वो डाटाबेस ही है। एटलीस्ट 30 मार्क्स का आपका डीबीएमएस ही पूछा जाता है। डाटाबेस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। आज आप देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपका कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो आपके बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो आपके कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, जितने भी ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अपने डाटाबेस मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या? डाटा। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस डाटा को मेंटेन करना। नंबर 3 पार्ट होता है उस डाटा की सिक्योरिटी। नंबर 4 होता है उस डाटा का ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम जिसके बारे में हम क्या करते हैं, सोचते हैं। डाटाबेस डाटाबेस आप, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, बैंकिंग सेक्टर है, आप बात कर सकते हैं। जैसे सपोज एसबीआई है या जितने भी बैंक हैं, तो आप अपना अकाउंट खुलवाने, आप अपना अकाउंट ओपन कराने जाते हैं और वो आपका अकाउंट का डाटाबेस मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर जो है पब्लिक बैंक है, तो उसकी, या पब्लिक बैंक है चाहे प्राइवेट में बैंक है, तो उनके कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे और उनका कितना बड़ा डाटा बेस उन्हें मेंटेन करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि डाटाबेस मेंटेन नहीं करना है, डाटाबेस का ऑर्गेनाइजेशन, डाटाबेस को इस तरीके से मेंटेन करना कि वो डाटाबेस इजीली एक्सेसिबल हो। उस डाटाबेस की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो डाटाबेस के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है डाटाबेस। आप देख सकते हैं, आप स्कूल में हैं, स्कूल में आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं। एक स्कूल जो है अपना डाटाबेस मेंटेन करके रखता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अपने डाटा को क्या करता है, मेंटेन करता है। और ईयर बाय ईयर वो डाटा क्या रहता है, कलेक्ट होता क्या रहता है। इन फ्यूचर अगर हमें किसी भी डाटा की जरूरत पड़ती है, नीड होती है, तो हम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो डाटाबेस में आज आपके सामने ये यूनिट कह सकते हैं आप इसे, ये एक टॉपिक भी है, एक यूनिट भी है, क्योंकि इसमें सब टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। तो बहुत बड़ी यूनिट है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिलेशनल डाटाबेस एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो वन बाय वन डेप्थ में जाकर मैं आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा, हर एक टर्मिनोलॉजी को आपको समझाऊंगा, हर एक टेक्निकल वर्ड आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के में देख लेते हैं। ये पूरे नोट्स हैं, आप इसे नोट्स के फॉर्म में कंसिडर कर लीजिए। इंट्रोडक्शन, व्हेन वी स्पीक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड एंड हैंडल। ऑब्वियसली सी बात है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आपका स्कूल भी हो सकता है, आपका कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है, और आप खुद ही ले लीजिए, एक गूगल आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कितना डाटा मेंटेन करके रख रखा है गूगल ने, कितना बड़ा सर्वर होगा गूगल का, और कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी होगी इस समय गूगल के पास। तो आप देख सकते हैं, आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं, आपको इमीडिएटली वो विद इन सेकंड आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल ने अपना एक सर्वर मेंटेन कर रखा है, उस सर्वर पर सभी टाइप का डाटा जो है स्टोर्ड है। आप किसी भी डाटा को सर्च कर लीजिए, आपको इमीडिएटली सारा का सारा डाटा आपको मिल जाएगा। इवन आपको उतना डाटा मिल जाएगा जितना आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है। तो when we speak about an organization, large amount of data is required to be processed and handled. जितना भी लार्ज अमाउंट का हमारा डाटा है, उसकी प्रोसेस करने का, उसको प्रोसेस करना है और उसको हैंडल करना है। प्रोसेसिंग और हैंडलिंग दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस डाटा हैंडलिंग
अब जब इतना बड़ा डाटा है, जब इतने बड़ा बिग अमाउंट का डाटा है, तो उसको हैंडल कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली हैंडल करने का मतलब है हम उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, कहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे, किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेंगे, इसे ही दैट इज कॉल्ड द हैंडलिंग टेक्निक। दिस डाटा हैंडलिंग इज परफॉर्म बाय अरेंजिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। हम डाटा को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। एंड व्हाट इज टेबल? इन विच रो एंड कॉलम्स, राइट, दैट इज कॉल्ड टेबल। ओके, एंड डाटाबेस। क्या कहा उसने कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमारे सामने जो मेजर कंसर्न आता है वो आता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की प्रोसेसिंग और उसकी हैंडलिंग। तो डाटा की हैंडलिंग कैसे करते हैं हम? डाटा को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं और डाटाबेस के अंदर उसे स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डाटाबेस क्या होता है। बात करते हैं डाटाबेस क्या होता है। A database is defined as an organized collection of data. Database क्या है? Database is defined as organized collection of data. Data का organized collection है। Data को आप information भी बोल सकते हैं। About an entity, something that exists. Entity का मतलब होता है something that exists, जो मतलब इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, जो इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है उस इंफॉर्मेशन और डेटा का organized collection database है। It is a shared collection of related data information used to support the activity and decision making of a particular organization। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपने डिसीजन लेता है वो अपने पर्टिकुलर डाटाबेस के डाटा के बेस पर ही लेता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो अपने डाटाबेस के आधार पर ही, अपने डाटाबेस को बेस बनाकर ही वो क्या करता है? डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। It also allows the user to enter, access and analyze their data quickly and easily। जो भी बड़ी बड़ी डाटाबेस कंपनी है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा, ओरेकल एक बहुत मल्टीनेशनल डाटाबेस कंपनी है जो डाटा को क्या करती है? बड़े अमाउंट के डाटा को क्या करती है? परफॉर्म करती है। तो जितने भी ओरेकल के एम्प्लॉय होंगे तो डेफिनेटली दैट all the employees are authorized to enter the data, to access the data and analyze the data quickly and easily। और ये ओरेकल जो कंपनी है ये जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटाबेस का सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगी, सपोज मान लीजिए आप एसबीआई है तो एसबीआई के लिए डाटाबेस का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया ओरेकल ने। तो जब ओरेकल डाटाबेस का सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगी एसबीआई के लिए तो वो इस तरीके से सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगी कि कोई भी एम्प्लॉय उसमें डाटा इजीली से एंटर कर सके, उसे एक्सेस कर सके, उसको एनालाइज कर सके इजी वे में और क्विक वे में। ओके, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर क्या होता है? डिजाइन होता है। आप देख सकते हैं, आप बैंक जाते हैं और बैंक जाने के बाद आप अपने अकाउंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप बैंक जाते हैं और बैंक में जाने के बाद आप बताते हैं कि मेरा अकाउंट नंबर, आप अपना अकाउंट नंबर बताते हैं। जैसे ही वहां का एम्प्लॉय आपका अकाउंट नंबर डालता है, अकाउंट नंबर डालने के बाद इमीडिएटली आपके सारे ट्रांसैक्शन, सारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन विद इन ए सेकेंड आपके सामने आ जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? ये इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट है। कहां पर? डाटाबेस के अंदर। कहां पर कलेक्ट है? डाटाबेस के अंदर। ठीक है, तो डाटाबेस के अंदर ये इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट है। किस फॉर्म में कलेक्ट है? सबसे बड़ी बात है किस फॉर्म में कलेक्ट है? ये सारी इंफॉर्मेशन डाटाबेस के अंदर टेबल की फॉर्म में स्टोर है। किस फॉर्म में स्टोर है? टेबल की फॉर्म में ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी डाटाबेस के अंदर स्टोर है। तो जब भी कोई एम्प्लॉय, बैंक का कोई भी एम्प्लॉय जैसे ही आपके बारे में इंफॉर्मेशन आप जब उसे बताते हैं कि सर आई वांट टू नो द माय
अकाउंट इन्फॉर्मेशन, माय अकाउंट एनालाइज, तो आप अपना अकाउंट नंबर बताते ही, जैसे ही आप अपना अकाउंट नंबर बताते हैं, वो एंटर मारते ही सारी की सारी आपके बारे में इंफॉर्मेशन, आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स, आपके डेबिट्स, आपके क्रेडिट्स, आपके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब तो बैंक ने ऑनलाइन फैसिलिटी भी दे दी है अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को, नेट बैंकिंग के थ्रू भी वो कर सकते हैं इस चीज को चेक। लेकिन ये सब कैसे परफॉर्म हुआ है? ये सब डाटाबेस के थ्रू ही परफॉर्म हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये समझ लीजिए कि डाटाबेस एक बहुत बड़ा क्या नाम है सर्वर है। उस सर्वर के अंदर डाटा आपका स्टोर है, और वो डाटा और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर है? टेबल्स की फॉर्म में स्टोर है। तो दैट मीन्स डाटाबेस स्टोर द इंफॉर्मेशन और डेटा इन द फॉर्म ऑफ द टेबल्स। ओके, अब देखिए आप आगे। इट ऑल्सो allows the user to enter, access and analyze their data quickly and easily. It serves as a container. क्या क्या बोला उन्होंने? डाटाबेस को क्या बोला? डाटाबेस को एक कंटेनर बोला है। जैसे आपके सामने एक आपके सामने बाल्टी है, बकेट है, तो बाल्टी क्या स्टोर करती है? आपका पानी स्टोर करती है। बाल्टी के अंदर आपका क्या स्टोर होता है? वाटर स्टोर होता है। बाल्टी भी तो एक कंटेनर है, लेकिन वो कंटेनर क्या स्टोर कर रहा है? वाटर स्टोर कर रहा है। तो सिमिलरली मैं डाटाबेस को भी एक कंटेनर मान रहा हूं, लेकिन ये जो कंटेनर है ये क्या स्टोर कर रहा है? ये स्टोर कर रहा है डाटा। क्या स्टोर कर रहा है डियर स्टूडेंट? डाटा स्टोर कर रहा है। तो उन्होंने बोला इट सर्व्स एज ए कंटेनर which may contain various database objects. Database is integrated as well as shared. Database जो है इंटीग्रेटेड है और शेयर्ड है, मतलब हम उसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई डाटा ऐसा है जो शेयर करने का है तो हम उसे शेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल फाइल्स बिलोंगिंग टू वन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी फाइल है विल बी ट्रीटेड एज द डाटाबेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसने ये बोला ऑल फाइल्स बिलोंगिंग टू वन ऑर्गेनाइजेशन विल बी ट्रीटेड एज द डाटाबेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप ये मान लीजिए, अगर मैं बात करूं एसबीआई की, तो एसबीआई में हमारे जैसे मान लीजिए हमारा लोन का डाटाबेस है, हमारा कार लोन का डाटाबेस है, हमारा होम लोन का डाटाबेस है, हमारा बिजनेस लोन का डाटाबेस है, हमारे जो है क्या नाम है वहाँ के जो एसबीआई के खुद अपने एम्प्लॉयज होंगे उनका डाटाबेस है, एसबीआई के जितने भी कस्टमर होंगे उनका डाटाबेस है, एसबीआई की जितनी भी रीजनल ब्रांचेज है उनका डाटाबेस है। तो ये सारे के मैं डाटा के बेस जो है, अगर मैं इनको एज ए फाइल मान लूँ तो इन फाइलों को अगर मैं कलेक्ट करूँ तो एक पूरा का पूरा डाटाबेस बन जाएगा। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसने फिर आगे क्या बोला? ए डाटाबेस देयरफॉर इज कंसिडर्ड एज ए रिपोजिटरी ऑफ स्टोर डाटा। तो डाटाबेस क्या है? एक तरीके से रिपोजिटरी सिस्टम है, किसको स्टोर करने का? डाटा को स्टोर करने का। दैट मींस डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का एक रिपोजिटरी सिस्टम है। क्या? डाटाबेस। वी विल नाउ डिस्कस सम कंपोनेंट्स लाइक फाइल्स, टेबल्स, रिकॉर्ड्स, fields etc that are an important part of a database। अब डाटाबेस में मैंने अभी आपसे क्या बताया? डाटाबेस स्टोर द डाटा, डाटाबेस स्टोर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ द टेबल। डाटाबेस स्टोर द डाटा इन फॉर्म ऑफ द टेबल। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, जैसे फाइल्स क्या है, टेबल्स क्या है, रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड्स किन्हें कहते हैं, दैट ये सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? डाटाबेस का। Okay, now it is the network that connects various computers to each other and handle a large amount of the data। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये डाटाबेस है। आप ये देखिए, डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सबसे राइट हैंड साइड में डाटाबेस है। तो ये डाटाबेस क्या है? डाटाबेस ये क्या है? डाटाबेस। इस डाटाबेस के अंदर क्या है? डाटा है। इस डाटाबेस के अंदर क्या है? डाटा है। कौन सा डाटा है? कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है। किस फॉर्म में है? टेबल्स की फॉर्म में है। ओके, नाउ ये डीबीएमएस, डीबीएमएस मींस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये डाटा, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही वो एक ऐसा इन्वायरमेंट है
कि ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि ये इस इन्वायरमेंट का यूज करके हम डाटाबेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दैट मींस डाटाबेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन और डाटा है जो टेबल की फॉर्म में स्टोर है, उस डाटा को अगर हमें एक्सेस करना है, उसे अपडेट करना है, उसे किसी पर्टिकुलर डाटा को डिलीट करना है, तो डाटाबेस के अंदर जो डाटा है उसके साथ अगर हमें कोई भी काम करना है तो वो काम हमें, उस काम करने के लिए हमें जो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, बस आप ये समझ लीजिए कि यूजर और डाटाबेस के बीच की जो कड़ी है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यूजर कौन है, एप्लीकेशन कौन है, मतलब हम है एप्लीकेशन, वी आर द एप्लीकेशन प्रोग्रामर, वी आर द एप्लीकेशन प्रोग्रामर, वी आर द एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ये एक एप्लीकेशन है जो डाटाबेस को एक्सेस करना चाहता है। एक सपोज मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यूजर है, इस यूजर को थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मैं एक वो यूजर हूं जो यहाँ पर टेबल पर बैठा हुआ हूं और मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है और मेरा ये एप्लीकेशन डाटाबेस के अंदर जो डाटा है उसको एक्सेस करना चाहता है। तो एक्सेस करने के लिए जो इंटरफेस, जो मीडियम है, उस मीडियम का नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कहने का मतलब है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक क्या है, एक मीडियम है, किसके बीच का, एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच का। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मुझे एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कि उस इंटरफेस के थ्रू ही मैं अपने डाटाबेस को एक्सेस कर सकता हूं। राइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, डाटाबेस एक सिंपल लाइन में, डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटा दैट सर्व्स मैनी एप्लीकेशन। डाटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है, किसका, इंटररिलेटेड डाटा। आपस में डाटा एक दूसरे से इंटररिलेटेड भी तो होते हैं, तो डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। यहां पर ऑर्गेनाइज्ड का मतलब यह है कि जो भी आप डाटा को, डाटाबेस के अंदर जो भी डाटा है वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, वो टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसीलिए उसने ये बोला कि डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटा दैट सर्व्स मैनी एप्लीकेशंस। मैनी एप्लीकेशंस का मतलब है जो बहुत सारे एप्लीकेशंस को क्या करता है, सर्व करता है। ओके, सर्व का मतलब है कि भाई इंटर रिलेटेड डाटा है और अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन उसको एक्सेस करना चाह रहा है तो डाटाबेस उसे एक्सेस करने की परमिशन देता है। वो परमिशन देने का काम वो इंटरफेस जो कौन सा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, चलिए, मैं स्कूल के बारे में काफी बार डिस्कस कर रहा था और स्कूल का ही नाम आ गया। कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ ए स्कूल डाटाबेस। अब आप स्कूल डाटाबेस का एग्जाम्पल ले लीजिए। दिस डाटाबेस शैल कॉन्स्टिट्यूट टेबल्स रिलेटेड टू स्टूडेंट, टीचर, रिजल्ट एटसेट्रा। आप एक स्कूल के स्टूडेंट है, आप खुद सोचिए कि स्कूल अपना डाटाबेस कैसे मेंटेन करता है। भाई आप स्टूडेंट है, एक स्कूल में सपोज 2000-3000 स्टूडेंट है, उनका डाटा मेंटेन करना है टेबल की फॉर्म में। टीचर्स है, उनका डाटा मेंटेन करना है टेबल की फॉर्म में। आपका रिजल्ट आता है, आपके PA1 है, आपके हाफ ईयरली है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स है, उनका डाटा मेंटेन करना है टेबल्स की फॉर्म में। तो ऑब्वियसली सी बात है, जो मैं डाटा को मेंटेन कर रहा हूं वो टेबल की फॉर्म में मेंटेन कर रहा हूं और डाटाबेस इस डाटा को स्टोर करने का काम कर रहा है। कौन सा डाटा, जो टेबल की फॉर्म में स्टोर है। The data is arranged inside a database as per the file organization hierarchy as shown in the figure 12.2। आप देख सकते हैं, इसने ये कहा जो ये डाटा है ये किस फॉर्म में स्टोर है, टेबल की फॉर्म में स्टोर है। लेकिन ये और डाटाबेस क्या है, डाटाबेस जो डाटा को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ये डाटाबेस है, ये कंटेनर है, ये देखिए ये कंटेनर है, ये डाटाबेस है, इसका नाम है कंटेनर है। ये डाटा को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है, टेबल की फॉर्म में स्टोर कर रहा है। किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है, टेबल की फॉर्म में स्टोर कर रहा है। ओके, अब आप ये देखिए, यहां देखिए ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है। सबसे पहले डाटा ऑब्लिक कैरेक्टर, फिर डाटा आइटम ऑब्लिक फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर टेबल और फिर फाइनली डाटाबेस। कहने का मतलब ये एक हायरार्की की है। सबसे पहले हमारे पास डाटा है, ठीक है, फिर डाटा और उसका टाइप है कैरेक्टर, मतलब डाटा का टाइप क्या है, किस टाइप का डाटा है। जैसे मान लीजिए आपका जो है सैलरी का डाटा है क्या, आपका जो है
आपकी मान लीजिए एम्प्लॉयज़ की एज का डाटा है क्या, एम्प्लॉयज़ के नेम का डाटा है क्या, एम्प्लॉयज़ की जो है क्या नाम है पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स का डाटा है क्या, तो सबसे नीचे। फिर उसके बाद डाटा आइटम। डाटा आइटम का मतलब है फील्ड, कि अगर मान लीजिए सभी की सैलरी है तो उसके लिए मैं डाटा आइटम क्या लिखूंगा, सैलरी लिखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिकॉर्ड बनता है। रिकॉर्ड का मतलब है पूरी की पूरी रो बनती है। रो का मतलब है जैसे मान लीजिए नेम हो गया, और नेम हो गया, स्टूडेंट का नाम हो गया, क्लास हो गई, सेक्स हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, एड्रेस हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, इस तरीके से एक एक रो। फिर वो रो बनकर क्या बनती है, बहुत सारी रो टेबल्स बनती है, और फाइनली वो पूरी की पूरी टेबल स्टोर होती है किसके अंदर, डाटाबेस के अंदर, ठीक है। मैं वन बाय वन इनको समझाऊंगा आगे, इसी चीज पर मैं वर्क कर रहा हूं। चलिए, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फील्ड की। फील्ड क्या है? ए फील्ड आप देख सकते हैं ना, सबसे ये आ रहा है डाटा आइटम ऑब्लिक फील्ड, तो ये फील्ड क्या है, देखिए। A field is a set of characters which are used together to represent specific data elements. It is also termed as data item. A specific or an individual data item within a record is known as a field. जैसे for example, roll number, name, age, marks are the fields in a student record. Suppose मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास के सभी स्टूडेंट का मुझे डाटाबेस बनाना है, डाटा बनाना है। तो अब एक बार बताइए, स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है? स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसकी एज होगी, उसका सेक्स हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके फादर का नाम हो गया, उसकी मदर का नाम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, राइट, उसके हर सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, ठीक है। तो ये जो नेम, एज, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, क्लास, ये इन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हमें फील्ड और कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इन्हें? फील्ड बोलते हैं इनको। जैसे देखते हैं रोल नंबर, अब जैसे रोल नंबर वाला कॉलम है तो उस रोल नंबर वाले कॉलम में सारे रोल नंबर ही होंगे, नेम वाले कॉलम में सारे के सारे नेम होंगे, एज वाले कॉलम में सभी स्टूडेंट्स की एज होगी, मार्क्स वाले कॉलम में सभी स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। आप देख सकते हैं एक्सेल में जब आप टेबल बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं, ऊपर कॉलम्स के नाम लिखते हैं और फिर क्या नाम है, वन बाय वन डाटा फिल करते रहते हैं, ठीक है ना। तो जो कॉलम्स हैं, जो वो पर्टिकुलर कॉलम्स हैं, उन्हीं कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? फील्ड और एट्रीब्यूट और डाटा आइटम। दोबारा से बता रहा हूं, फील्ड और एट्रीब्यूट और डाटा आइटम, ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आगे अब कलेक्शन ऑफ फील्ड, इन सभी फील्ड का कलेक्शन, सभी कॉलम का कलेक्शन, जैसे मान लीजिए नेम हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, रोल नंबर हो गया, क्लास होगी, सेक्शन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, एड्रेस हो गया, फादर का नेम, मदर का नेम, आपके मार्क्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, वन बाय वन एटसेट्रा। तो ये सभी फील्ड का जो कलेक्शन है इसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड, ठीक है ना भाई। जब आप एक स्टूडेंट की इन सभी फील्ड का डाटा फिल करेंगे तो एक रिकॉर्ड बनेगा, नहीं बनेगा? जब आप दूसरे स्टूडेंट की सभी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो दूसरा रिकॉर्ड बनेगा, नहीं बनेगा? जब आप तीसरे स्टूडेंट की सभी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, सभी फील्ड में इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो तीसरा रिकॉर्ड बनेगा, नहीं बनेगा? जब आप चौथे स्टूडेंट के सभी फील्ड की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो पांचवा रिकॉर्ड बनेगा, नहीं बनेगा? तो सभी फील्ड का इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल द फील्ड कॉन्स्टिट्यूट ए रिकॉर्ड. A collection of fields is termed as a record. For example, a student record consists of the field roll number, name, age and marks. आप ये देख लीजिए, ये देखिए, रोल नंबर है 20, नेम है सोनिया, एज है 14, मार्क्स है 19। तो ये जो रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स है, इनको क्या कहा मैंने? इनको हमने बोला फील्ड और डाटा आइटम और कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स। नहीं दे रखा है इसने, लेकिन मैं बता रहा हूं क्या बोलते हैं? फील्ड, डाटा आइटम्स, एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स, ओके। अच्छा, जो ये 20 है,
ये सोनिया है, ये 14 है, ये 90 है। ये क्या है? डाटा। क्या है ये? डाटा। और ये पूरा का पूरा क्या बन गया? एक रिकॉर्ड बन गया। ओके, इस फिगर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A collection of logically related records is called a file. A collection of logically related records is called a file. अब फाइल क्या हुई भाई? फाइल में तो बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे। एक फाइल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे। चाहे मान लीजिए एक फाइल है, उसके अंदर एक टेबल है, तो उस टेबल में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मतलब रिकॉर्ड होंगे। तो दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज नोन एज द फाइल। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज नोन एज द फाइल। तो एक कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड ए फाइल। और ए फाइल इज ऑल्सो टर्म एज ए टेबल, क्योंकि जो मेरा डाटा है, ये डाटा मेरा जो ये डाटा है, ये मैं किस आप देख सकते हैं, ये 20, ये सोनिया, ये 14 और ये 90, ये मेरा डाटा है। ये मैं किस फॉर्म में स्टोर कर रहा हूं? एक तरीके से टेबल की फॉर्म में ही तो स्टोर कर रहा हूं। ठीक है, और इसे मैं फाइल बोल रहा हूं। तो फाइल क्या है? ए फाइल इज ऑल्सो टर्म एज ए टेबल और ए रिलेशन। ध्यान रखिएगा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब भी हम डाटाबेस की बात करते हैं, तो डाटाबेस के अंदर जो टेबल है उसे हम रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशन। ए रिलेशन इज नोन एज द टेबल in the terminology of database. In database terminology, a relation is known as the table. In database terminology, a relation is known as table. My dear student, in database terminology, in a relation is known as the table. चाहे आप टेबल बोलिए, चाहे आप रिलेशन बोलिए, बात एक ही है। A table has rows and columns. A table has rows and columns. और ऑब्वियसली सी बात है भाई, टेबल में क्या होंगी? रोज होंगी। ये आपकी रोज है और ये आपके कॉलम्स होते हैं। ओके, वेयर रो रिप्रेजेंट रिकॉर्ड्स। रोज क्या होती हैं? जो रिप्रेजेंट करती है रिकॉर्ड को। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 20, सोनिया, 40, 14, 90, ये पूरा एक रिकॉर्ड है। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे रो बोलेंगे। आप देख सकते हैं ना, यहां पर ये जो स्टूडेंट टेबल है, इस स्टूडेंट टेबल के अंदर इस स्टूडेंट टेबल के अंदर अभी फिलहाल एक रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन क्या है? रोल नंबर के पास 20 है, नेम सोनिया है, एज 14 है और मार्क्स कितने हैं? 90 है। ये एक रिकॉर्ड है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? एक रिकॉर्ड मतलब एक रो मतलब टपल्स। क्या बोलते हैं? टपल्स। तो ध्यान रखिएगा, in database management system, when we talk about database, a relation is known as the table. रो को हम क्या बोलते हैं? टपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टपल्स बोलते हैं। रिकॉर्ड कह लीजिए, रो कह लीजिए या टपल कह लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम टपल ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है। टपल बोलने से डाटाबेस को एक नई पहचान मिलेगी, राइट? एक नया आपको फील होगा। टपल, जब आप टपल के बारे में बोलेंगे तो इसका मतलब है आप अपने सब्जेक्ट के, आप सभी से हटकर बात कर रहे हैं। रो और कॉलम, these are the common words. These are also used in the Excel, Microsoft Office. But tuples is only a technical terminology, a professional word which are used in the database management system. ठीक है, तो आप ध्यान करिएगा, रिकॉर्ड और टपल। एंड कॉलम रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट और फील्ड। अभी जो इसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा था डियर स्टूडेंट, आप ये देख सकते हैं ना, ये फील्ड, ये रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स, इन्हें मैं फील्ड बोल रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, इन्हीं फील्ड को हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो चलिए मेरे साथ अब बोलिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल को क्या बोलेंगे? रिलेशन। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड और रो को क्या बोलेंगे? टपल्स। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में
कॉलम्स को क्या बोलेंगे, फील्ड, और कॉलम्स को क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स। ओके, चलिए फॉर एग्जाम्पल the entire information about all the students in the form of the record, the entire information about all the students। अब एक क्लास के जितने भी स्टूडेंट है उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स उनका रोल नंबर, उनका नेम, उनकी एज और उनके मार्क्स, ये सारा का सारा रिकॉर्ड की फॉर्म में आएगा। तो द एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द रिकॉर्ड इन ए क्लास इज केप्ट इन ए फाइल और टेबल, उस टेबल का नाम हमने क्या दिया, स्टूडेंट टेबल। दैट मीन्स एक क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने रिकॉर्ड के रूप में क्या, रिकॉर्ड की फॉर्म में बनाई, और जितने भी हमारे रिकॉर्ड बने, कितने रिकॉर्ड बनेंगे, जितने क्लास के स्टूडेंट होंगे, हमारे जितने भी हमारे रिकॉर्ड में बने हैं उस रिकॉर्ड को हमने एक फाइल के अंदर सेव, हमने उन सभी रिकॉर्ड को हमने क्या कहा, फाइल का, क्या कहा, फाइल किया, फाइल कहा, हमने उन सभी रिकॉर्ड को एक फाइल के अंदर रखा और एक टेबल के अंदर रखा और उसे नाम दिया स्टूडेंट टेबल। क्या नाम दिया, स्टूडेंट टेबल। ओके, तो डियर स्टूडेंट, डाटाबेस इज देयर फॉर ए प्लेस। डाटाबेस क्या है, एक प्लेस है, एक डाटाबेस इज ए प्लेस वेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, जहां पर रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, एंड वेरियस ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन दैट डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर, ये डाटाबेस हमारा एक कंटेनर है, इस डाटाबेस के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, टेबल की फॉर्म में होती है। टेबल में क्या है, रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, रो और टपल्स, और उसमें जो कॉलम्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ये जो डाटाबेस के अंदर जितनी भी डाटाबेस के अंदर जो भी हमारा डाटा और इंफॉर्मेशन टेबल की फॉर्म में स्टोर है, इस डाटा पर हम बहुत सारी टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इस डाटा को एक्सेस करना, इस डाटा को अपडेट करना, डिलीट करना। जैसे आप समझ सकते हैं कि गूगल है, गूगल के पास अपना खुद का डाटाबेस है। गूगल ने, अब आप खुद सोचिए कि गूगल के पास कितना इंफॉर्मेशन होगी। गूगल के पास वर्ल्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है सारी की सारी गूगल के पास है। तो गूगल ने अपना कितना बड़ा डाटाबेस बना रखा होगा, और उस डाटाबेस के अंदर कितनी सारी टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर होंगी, और उस इंफॉर्मेशन को गूगल डेली अपडेट भी करता रहता है। अगर कोई नई इंफॉर्मेशन है तो उसे अपडेट करता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि गूगल का जो डाटाबेस है उसमें डेली इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, राइट। तो database is therefore a place where related information is stored and various operations can be performed on that data, on that data. Okay, it is the highest unit of the file organization। जो database है वो हाईएस्ट यूनिट है, किसकी, फाइल ऑर्गेनाइजेशन की। हम फाइल के अंदर जो हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसकी सबसे हाईएस्ट यूनिट क्या है, डाटा बेस। क्योंकि भैया फाइल है, फाइल में टेबल है, टेबल में हमारा डाटा है, उसमें रो रिकॉर्ड है जिसे हम टपल बोल रहे हैं, फिर उसके बाद फील्ड आती है, फिर उसके बाद कहीं जाकर डाटा बेस आता है, क्योंकि डाटा बेस के अंदर ही वो डाटा स्टोर होता है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, दीज डाटाबेसेस, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद देखिए, अगर मान लीजिए ये जो डाटाबेस के अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से पता नहीं कितने सारे डाटाबेस होंगे। अगर मैं एक बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर में पता नहीं कितने डाटाबेस है। जैसे अगर मान लीजिए आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो होम लोन का डाटाबेस अलग है। अगर आप कार का लोन लेने जा रहे हैं तो कार लोन का सिर्फ कार लोन, जितने उस डाटाबेस के अंदर वही सारे कस्टमर्स होंगे जिन्होंने कार का लोन ले रखा है। अगर आप एक बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो उनके पास एक बिजनेस लोन का डाटाबेस होगा।
अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उनके पास एक पर्सनल लोन का डाटाबेस होगा। अगर उनके खुद के एम्प्लॉयज का अगर उनके खुद के एम्प्लॉयज के अगर लोन है तो उनका डाटाबेस अलग से होगा। उनके एम्प्लॉयज अपने खुद के एम्प्लॉयज का पर्सनल डाटा अलग से में होगा, अलग से डाटाबेस होगा। तो इस तरह से बहुत सारे डाटाबेस होंगे और इन डाटाबेस को मैनेज कैसे किया जाता है, सबसे बड़ी बात है इन डाटाबेस को मैनेज कैसे किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ द database are managed by a particular software which is known as the database management system। आप देख सकते हैं these databases are generally managed by a special software known as database management system DBMS। DBMS। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और मैंने आपको बताया भी था कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही वो एक ऐसा इंटरफेस है जो यूजर को परमिशन देता है कि यूजर किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है, उसे अपडेट कर सकता है। तो लेट अस continue a next topic, database management system DBMS। Now database management system are specially designed application that connect the user and program and store data in an organized manner। The purpose of DBMS software is to allow the user to create the data, to modify the data एंड कंट्रोल ऑफ द डाटाबेस। बेसिकली डाटाबेस की बात कर रहा है ये, मतलब डीबीएमएस का मेन पर्पस है कि डीबीएमएस जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो अलाउ करता है किसको, यूजर को, क्या, किसके लिए, कि वो डाटाबेस को क्रिएट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और डाटाबेस को कंट्रोल भी कर सकता है। यहां पर डाटाबेस को क्रिएट करने का मतलब है डाटाबेस के अंदर ही तो डाटा स्टोर है, डाटाबेस के अंदर ही तो डाटा स्टोर है। डाटाबेस को एक्सेस करने का मतलब यह है कि डाटाबेस के अंदर जो डाटा है उसको एक्सेस करना। डाटाबेस को मॉडिफाई करने का मतलब है डाटाबेस के अंदर जो डाटा है उसको मॉडिफाई करना। डाटाबेस को कंट्रोल करने का मतलब है जो उस डाटाबेस के अंदर डाटा है उसको कंट्रोल करना। और वो डाटा किस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। किस फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही वो क्या नाम है सॉफ्टवेयर है, वो इंटरफेस है जो यूजर कनेक्ट करता है किसको, यूजर को और प्रोग्राम को। यूजर और प्रोग्राम को किससे कनेक्ट करता है, डाटाबेस से कनेक्ट करता है। यूजर और प्रोग्राम को किससे कनेक्ट करता है, डाटाबेस से कनेक्ट करता है। जो अभी मैंने सबसे पहले वाली फिगर डिस्कस की थी उसमें आप देख सकते हैं यूजर और फिगर कनेक्ट हैं। यूजर और फिगर आप ये देख सकते हैं, ये वाली फिगर देखिए आप, ये देखिए यहां पर ये वाली फिगर देखिए आप, ये वाली फिगर देखिए आप, ये देखिए यहां पर ये यूजर और एप्लीकेशन कनेक्ट हैं किससे, डाटाबेस से। लेकिन कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो डीबीएमएस है यही आपके यूजर और एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है किससे, डाटाबेस से। दैट मींस अगर कोई भी यूजर डाटाबेस को एक्सेस करना चाहता है, उसे क्रिएट करना, नया डाटाबेस क्रिएट करना चाहता है, एग्जिस्टिंग डाटाबेस को मॉडिफाई करना चाहता है, डाटाबेस को कंट्रोल करना चाहता है, तो यही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको वो इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ओके ना आगे चलते हैं। तो ये डीबीएमएस स्टोर डाटा, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, ए डीबीएमएस स्टोर डाटा इन सच ए मैनर दैट इट बिकम्स इजियर एंड हाईली एफिशिएंट टू रिट्रीव, टू मैनिपुलेट एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। ओके, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डाटा को इस तरीके से स्टोर करता है कि बहुत इजी हो जाता है, डाटा को इजियर हो जाता है डाटा को रिट्रीव करना, डाटा को मैनिपुलेट का मतलब है अपडेट, चेंजेस, कुछ भी,
और कोई भी नई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना उस डाटाबेस से। दस एक तरीके से सॉफ्टवेयर है ये, कहीं आप इसे कोई कंपनी समझ लीजिए कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोई कंपनी है, नहीं, इट्स ए सॉफ्टवेयर। ओके, इट्स ए सॉफ्टवेयर, राइट। एक ये इन्वायरमेंट है, जैसे आप कह लीजिए, मैं इन्वायरमेंट क्यों बात कर रहा हूं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस ही तो है जो आपको काम करने दे रहा है कंप्यूटर पर। अब क्या विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर में वर्क? आप मुझे बताइए। क्या अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या आप वर्क कर सकते हैं? आप वर्क नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके उसमें होगा तभी आप वर्क कर सकते हैं। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, आप विंडोज डाल लीजिए, आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब तक आप विंडोज नहीं डालेंगे, जब तक आप विंडोज नहीं डालेंगे तो क्या आप काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप काम। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस चीज का काम कर रहा है? ये एक इंटरफेस का काम कर रहा है। ये कनेक्ट कर रहा है किसको? आपको। किससे? कंप्यूटर एप्लीकेशन से। कौन कनेक्ट कर रहा है? वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कनेक्ट कर रहा है। किसको? आपको। किससे? एप्लीकेशन प्रोग्राम से। कौन कनेक्ट कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका काम कर रहा है? मीडियम का काम कर रहा है, एक इंटरफेस का काम कर रहा है। और वहां पर वही मीडियम और इंटरफेस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही तो है जिसे आप इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सिमिलरली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या है? एक मीडियम, एक इंटरफेस, एक सॉफ्टवेयर। इसी जब तक ये डीबीएमएस नहीं होगा तो आप डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, आप डाटाबेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप डाटाबेस को क्रिएट नहीं कर सकते, आप अनयूज्ड डाटा को डिलीट नहीं कर सकते। तो ये जितने भी डाटाबेस पर सारे काम करवाएगा, कौन करवाएगा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए। Thus, a DBMS is an electronic or computerized record keeping system. DBMS is an electronic or computerized record keeping system. It maintains the various pieces of information in an integrated and summarized form instead of keeping them in separate independent files. राइट कि जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। ऑब्वियसली सी बात है, अब आप पेन पेपर पर थोड़ी डाटाबेस अपना डाटाबेस मेंटेन करेंगे। एक कंप्यूटराइज्ड होगा आपका सारा का सारा डाटाबेस। इस सॉफ्टवेयर के, इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू जितना भी आपका डाटाबेस होगा वो सारा कंप्यूटराइज्ड होगा। ये वेरियस पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन को एक इंटीग्रेटेड और समराइज्ड फॉर्म में क्या करेगा? स्टोर करेगा और उनको सेपरेट इंडिपेंडेंट फाइल्स में स्टोर करेगा। ऑब्वियसली सी बात है, अगर मान लीजिए होम लोन का डाटाबेस है तो उसमें सिर्फ होम लोन का ही तो आएगा डाटा। अगर कार लोन का है तो कार लोन का आएगा, अगर बिजनेस लोन का है तो बिजनेस लोन का आएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, इसी तरीके से डाटा को मैनेज करता है। ठीक है, और ये देख लीजिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रोल देख लीजिए। डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा को एडमिन करना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यूजर्स, डाटा प्लानिंग एंड मॉडलिंग मेथोडोलॉजी, सारे के सारे किससे एसोसिएट है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही एसोसिएट है। ओके, अब हम बात करते हैं कि डीबीएमएस हमें कौन कौन से टूल देता है। ए डीबीएमएस गिव्स अस टूल टू विच टाइप ऑफ टूल्स? स्टोर डाटा इन स्ट्रक्चर्ड वे। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या देता है? एक इंटरफेस देता है कि हम काम कर सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही हम गेम चला सकते, ना ही हम ऑफिस पे काम कर सकते, ना ही हम अपना डाटाबेस सेव कर सकते, ना ही हम किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ना ही हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिमिलरली अगर हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं होगा तो हम डाटाबेस पर कोई भी काम नहीं कर सकते, ना ही हम क्रिएट कर सकते, ना ही हम अपडेट कर सकते, ना ही हम जो है मॉडिफाई कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बाय यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वी कैन डू एवरीथिंग ऑन द डाटाबेस। ये बात आप ध्यान रखिएगा।
अच्छा, मैं एक चीज भूल गया आपको बताना। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर एमएस एक्सिस। पुराने टाइम में जब एमएस ऑफिस लॉन्च हुआ था उस समय डाटा मेंटेन किया जाता था किसमें, एमएस ऑफिस में। एमएस एक्सिस में डाटाबेस, एमएस एक्सिस में जो है डाटा मेंटेन किया जाता था, राइट। माई एसक्यूएल है। अब आज का जो टाइम है वो माई एसक्यूएल का है, राइट। पोस्टर्स एसक्यूएल से, एसक्यूलाइट है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है। ओरेकल सबसे इंपॉर्टेंट डाटाबेस है, सबसे इंपॉर्टेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ओरेकल। तो एमएस एक्सिस हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टर एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, सैप हो गया, डीबेस हो गया, फॉक्स प्रो हो गया। ये सारे के सारे व्हाट आर दीज आर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एमएस ऑफिस, एमएस एक्सिस है। अब ये जो एमएस एक्सिस कहां पर मिलेगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। अगर आपके पास एमएस ऑफिस है वहीं पर आपको एमएस एक्सिस मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं एमएस ऑफिस के अंदर एमएस एक्सिस। ओके, ये देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसके अंदर एमएस एक्सिस होगा। या सर्च कर लेता हूं, ये देख लीजिए। एक मिनट, यहां सर्च कर लेता हूं मैं, एमएस एक्सिस। एमएस एक्सिस 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 आता है, उसमें शायद अवेलेबल है आपका ये। यहाँ पर अवेलेबिलिटी इसकी शो नहीं कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें आपका, एक मिनट, लेट मी चेक। चलिए मैं आपको माई एसक्यूएल तो दिखाई देता हूं। ये देखिए, ये रहा आपका माई एसक्यूएल, ये आपका माई एसक्यूएल है। आप देख सकते हैं ये माई एसक्यूएल है जिसमें हम क्वेरी करेंगे, राइट। यहीं पर हम अपने डाटाबेस क्रिएट करेंगे, इसी के अंदर हम अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करेंगे। जो भी हम डाटा टेबल की फॉर्म में बनाएंगे सब कुछ इसी के अंदर बनाएंगे। तो ये तो हो गया मेरा माई एसक्यूएल। ओके, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस मिल जाएगा आपको। अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं तो उसमें जरूर होगा, इसमें भी है बट इस समय मिल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। आप एमएस ऑफिस 2007 यूज कर रहे हैं तो उसमें तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें क्या क्या टूल देता है, स्टोर डाटा इन ए स्ट्रक्चर्ड वे, राइट। ए डीबीएमएस, a DBMS, a database management system, gives us tools to store data in a structured way, query the database, query the database मतलब database से query करना। किस टाइप की query करना, ask questions about the data। क्वेरी द डाटाबेस का मतलब ये है कि भाई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें क्या देता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें क्या देता है, हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। नंबर 2, हम डाटाबेस पर क्वेरी कर सकते हैं। हम डाटाबेस पर क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, डाटाबेस से क्वेरी कर सकते हैं। किस टाइप की क्वेरी, हम कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा से पूछ सकते हैं, जैसे किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, जैसे किसी भी क्या नाम है, मतलब उन सभी का, सपोज मुझे उन सभी का डाटा डिस्प्ले करना है जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, उसकी इंफॉर्मेशन। तो इस टाइप की जो भी हम इंफॉर्मेशन डाटाबेस से चाहते हैं दैट इज कॉल्ड क्वेरी द डाटाबेस, कि डाटाबेस से क्वेरी करो। ओके, नंबर 3, sort and manipulate the data in the database।
शॉर्ट डाटाबेस को शॉर्ट करना मतलब उसको मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाना, शॉर्टिंग करना डाटाबेस की। मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट का मतलब है उसमें अपडेट करना डाटाबेस को या डिलीट करना डाटाबेस को, राइट, ये सब चीजें करना। वैलिडेट द डाटा एंटर्ड एंड चेक फॉर इनकंसिस्टेंसी, डाटा को वैलिडेट करना। वैलिडेट का मतलब ये है कि क्या कोई डुप्लीकेट डाटा तो नहीं है, क्या कोई ऐसा डाटा तो नहीं है जो यूज में ही नहीं है और हमने उसे स्टोर कर रखा है डाटाबेस के अंदर, राइट। और अगर डुप्लीकेट डाटा है, अगर डाटाबेस के अंदर डुप्लीकेट डाटा है, दैट इज कॉल्ड डाटा इनकंसिस्टेंसी, राइट। तो डाटा बेस पर डाटा की वैलिडेशन को चेक करना, डाटा वैलिडेशन चेक करना, तो ये हमें टूल है ये। और इन टूल को कौन प्रोवाइड कराता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कराता है। कौन प्रोवाइड कराता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कराता है। ओके, फिर produce flexible reports both on screen and on paper that make it easy to comprehend the information stored in the database, right। क्योंकि जब database हमें क्या नाम है ये सारे के सारे टूल प्रोवाइड करा रहा है, तो इन टूल्स की हेल्प से हम database को क्या कर सकते हैं? इजीली अब हम अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं, रिपोर्ट की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले कर सकते हैं। और फिर जब वो रिपोर्ट की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा तो हम उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं ऑन पेपर, राइट। तो प्रोड्यूस फ्लेक्सिबल रिपोर्ट्स बोथ ऑन स्क्रीन एंड ऑन पेपर दैट मेक इट इजी टू कॉम्प्रीहेंड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डाटाबेस। और फिर जब हमारे पास स्क्रीन और पेपर पर वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी तब हम उसे कॉम्प्रीहेंड भी कर सकते हैं, उस किस इंफॉर्मेशन को? जो डाटाबेस के अंदर स्टोर है। ऑल्सो इट मेंटेन्स डाटा कंसिस्टेंसी इन द केस ऑफ मल्टीपल यूजर्स। ओके, डाटा कंसिस्टेंसी को भी क्या करता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन करता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम है ये? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग databases for various applications। ओके, बात वही है, वर्ड्स मेरे ही हैं, वही वर्ड्स हैं जो मैंने बोले हैं, बस इन्होंने इसे एक प्रोफेशनल डेफिनेशन बना दी, एक टेक्निकल टर्म्स डेफिनेशंस बना दी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसने ये कहा ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम। भैया, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम का मतलब है जो सभी के लिए अवेलेबल है। जनरल पर्पस है मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है, बट ऑथोराइज्ड होना चाहिए वो। ओके, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम है दैट फैसिलिटेट का मतलब क्या है? जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा रहा है, दैट फैसिलिटेट, राइट, जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है, दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द डाटाबेस, कंस्ट्रक्टिंग द डाटाबेस, मैनिपुलेटिंग द डाटाबेस। किसके लिए? एप्लीकेशन यूजर के लिए। वो एप्लीकेशन कौन हो सकता है? आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, और अदर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक जनरल पर्पस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द डाटाबेस, मैनिपुलेटिंग द डाटाबेस और डिफाइनिंग द डाटाबेस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। और वो एप्लीकेशन आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई थर्ड पार्टी यूजर भी हो सकता है। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? नीड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द डाटाबेस सिस्टम इज यूज्ड टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स ऑफ डाटा रिडंडेंसी। जो डाटाबेस सिस्टम है इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो यूज किया जाता है, ये किस लिए यूज किया जाता है? ये डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम को क्या करता है? एलिमिनेट करता है। और डाटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स को भी क्या करता है? एलिमिनेट करता है। डाटा रिडंडेंसी का मतलब है कि डुप्लीकेसी डाटा या एक ही डाटा की मल्टीपल कॉपीज अगर हैं तो दैट इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। Data redundancy means if a data exists in the multiple form or if more than one copy exists of a particular data in the database, then it is known as the data redundancy।
और अगर ऐसा है तो उसको एलिमिनेट करने का काम करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम checks if within a a database management system check in the database that more than one copy of a data exists or not. If it is exists, it eliminate, that means it eliminate the data redundancy. डाटा रिडंडेंसी होती ही यही है कि इफ ए मोर देन वन कॉपी ऑफ ए डाटा is exist in the database then it is known as the data redundancy। और इस डाटा रिडंडेंसी को रिमूव एलिमिनेट करने का काम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा पर नजर रखता है कि कहीं मल्टीपल कॉपी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डाटा रिडंडेंसी तो नहीं है। अगर डाटा रिडंडेंसी हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, एंड डाटा इनकंसिस्टेंसी, ओके, it does not maintain separate files for different application. It does not maintain separate files for different application. Rather, it works on the centrally maintained database, which means that the data is kept at one place and all the applications that require the data may refer to this database. That means अगर मान लीजिए बहुत सारे एप्लीकेशन है जो और उनको एक ही डाटा की नीड है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसे डाटा को सेंटर में रखेगा और जितने भी एप्लीकेशंस हैं जितने भी एप्लीकेशंस उस डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। दैट मींस वो डाटा यहां पर है, अब उसकी अलग अलग जगह वो जो है क्या नाम है वो नहीं है, वो सेंट्रलाइज्ड है और जितने भी एप्लीकेशंस है उसको डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक ही डाटा अलग अलग जगह होगा तो जितने भी एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दैट मींस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। एक ही सेम डाटा है और बहुत सारे एप्लीकेशन उस डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो इसे भी एक्सेस करेंगे, फिर उसे भी एक्सेस करेंगे, इसे भी एक्सेस करेंगे, क्योंकि डाटा तो एक ही है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसी डाटा को सेंट्रलाइज्ड करता है और जितने भी एप्लीकेशंस है उस डाटा को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, रादर वो बार बार कहीं इधर उधर फैला हुआ हो, तो वो सेंट्रलाइज्ड करता है। ओके, तो इसने यही तो बोला है, रादर इट वर्क्स ऑन द सेंट्रली मेंटेन डाटाबेस व्हिच मींस that the data is kept at one place and all the applications that require the data may refer to this database। इसीलिए तो हमें database management system की जरूरत पड़ती है। ओके, आप देखिए, whenever any files gets updated the updated version of the file is available to all the application using the database system। अब मान लीजिए अगर इस जो ये सेंट्रली डाटाबेस है इसमें अगर मान लीजिए अपडेट होता है तो इस सेंट्रली डाटाबेस को जितने भी एप्लीकेशन यूज कर रहे थे उनके पास एकदम इमीडिएटली अपडेटेड वर्जन अवेलेबल हो जाएगा। अगर वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उनके पास इमीडिएटली अपडेटेड वर्जन अवेलेबल हो जाएगा। तो अब ये कौन करता है ये काम? ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही तो प्रोवाइड करा रहा है ये फैसिलिटी। ओके, as shown in the figure 12.5, ये 12.5 में समझा रखा है। So data redundancy and data inconsistency are controlled to a large extent by the database management system। However, at times there might be data redundancy due to some technical requirement in business applications। In such cases we are required to maintain same data for different files but this is not recommended। इसने ये बोला है कि however at times there might be data redundancy हो सकती है due to some technical requirement। क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है? मान लीजिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो डाटा को एक ही जगह स्टोर करने के लिए कह रहा है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई कि सेंट्रली डाटाबेस को आप एक्सेस नहीं कर सके, तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि 50 एप्लीकेशन इस सेंट्रली डाटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं
और इमीडिएटली कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जितने भी 50 एप्लीकेशन इस सेंट्रली डाटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे थे वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर डाटा रिडंडेंसी होगी, तो डाटा रिडंडेंसी का मतलब है इसकी जो कॉपी है कहीं और भी एग्जिस्ट करती होगी, तो इमीडिएटली वो वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन माइट बी, इसने ये बोला देयर माइट बी डाटा रिडंडेंसी ड्यू टू सम टेक्निकल रिक्वायरमेंट इन बिजनेस एप्लीकेशंस। ये एक्चुअली बिजनेस एप्लीकेशंस में होता है, राइट, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। इन सच केसेस वी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सेम डाटा फॉर डिफरेंट फाइल्स, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी डाटा रिडंडेंसी एग्जिस्ट करती है, फिर भी डाटा रिडंडेंसी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 100% हम ये नहीं कह सकते कि हम डाटा रिडंडेंसी को रिमूव कर देंगे, 100% नहीं, लेकिन हाँ 99% डाटा रिडंडेंसी को रिमूव करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन फिर भी डाटा रिडंडेंसी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट के बेस पर। ओके अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए डाटाबेस सिस्टम। डाटाबेस के क्या क्या, डाटाबेस सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए डाटाबेस सिस्टम आर डिस्क्राइब इन द फिगर 12.6। आप ये देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये मेरे सामने एक फिगर है, इसमें डाटाबेस के कंपोनेंट है। आप देख सकते हैं ये डाटाबेस है मेरा, सबसे नीचे मेरा डाटाबेस है, फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये डाटाबेस एप्लीकेशन है, और ये एंड यूजर है। दैट मींस एंड यूजर मैं हूं, मैंने एक डाटाबेस एप्लीकेशन बनाया, मैंने एक डाटाबेस एप्लीकेशन बनाया, वो डाटाबेस एप्लीकेशन, मैंने एक डाटाबेस एप्लीकेशन बनाया, वो डाटाबेस एप्लीकेशन मेरे डाटाबेस को एक्सेस करना चाहता है। मैं एक यूजर हूं, मैंने एक डाटाबेस एप्लीकेशन बनाया। किस टाइप का डाटाबेस एप्लीकेशन बनाया? डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए। दैट मींस इस डाटाबेस एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है, इस डाटाबेस एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है किसकी? डाटाबेस की। इस डाटाबेस एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है किसकी? डाटाबेस की। तो इस डाटाबेस एप्लीकेशन को जो डाटाबेस की रिक्वायरमेंट है, मतलब ये जो डाटाबेस एप्लीकेशन डाटाबेस को एक्सेस करना चाहता है, किसके थ्रू एक्सेस करेगा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू एक्सेस करेगा। क्लियर हो गया? और एंड यूजर मैं हूं, अगर मैं डायरेक्टली डाटाबेस को एक्सेस करना चाहता हूं विदाउट एनी डाटाबेस एप्लीकेशन क्रिएशन, तो मैं डायरेक्टली अगर करना चाहता हूं तो फिर भी मैं किसकी हेल्प से करूंगा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से ही करूंगा। ओके, अब देखिए, अब कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। पहला कंपोनेंट है यूजर। आप देख सकते हैं जिस यूजर की मैं बात कर रहा था, यूजर कैन बी ऑफ वेरी टाइप्स, यूजुअली ए, अब यूजर क्या हो सकते हैं? यूजर्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, यूजुअली ए डीबी एडमिनिस्ट्रेटर। डीबी एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम और एप्लीकेशन डेवलपर भी हो सकता है, एंड यूजर भी हो सकता है। मतलब यूजर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। वो आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, वो सिस्टम और एप्लीकेशन डेवलपर भी हो सकता है, और वो एंड यूजर भी हो सकता है, राइट। डीबीएमएस प्रोवाइड द फॉलोइंग क्रिटिकल सर्विसेज टू द यूजर। अब डीबीएमएस जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है? किसको? यूजर को। और यूजर कौन कौन? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, एप्लीकेशन डेवलपर भी हो सकता है, जो एप्लीकेशन को डेवलप करता है, और सिस्टम डेवलपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और एंड यूजर भी हो सकता है। ओके, तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या सर्विस प्रोवाइडेड कराता है यूजर को, देखते हैं। नंबर 1, डाटाबेस क्रिएशन, मतलब जो यूजर है वो डाटाबेस को क्रिएट कर सकता है। ए डीबीएमएस हेल्प्स द यूजर इन क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग द रिक्वायर्ड डाटा, और इन टर्न ए डाटाबेस इट मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द रिक्वायर्ड डाटा एंड डाटाबेसेस। दैट मीन्स जो यूजर है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है? वो डाटाबेस को क्रिएट कर सकता है, डिफाइन कर सकता है डाटा को, और एक तरीके से डाटाबेस को क्रिएट, मतलब डाटा को क्रिएट करना, रिक्वायर्ड डाटा को डिफाइन करना, और इन टर्न एक डाटाबेस को डिफाइन करना। ओके, ये
क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है यूजर को? मैनेज कर सकता है यूजर डाटाबेस को, ऑर्गेनाइज कर सकता है डाटाबेस को, रिक्वायर्ड डाटा को, और डाटाबेस को भी मैनेज कर सकता है। कौन मैनेज कर सकता है? यूजर। कौन कर, फैसिलिटी कौन दे रहा है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटाबेस मेंटेनेंस, it helps in maintenance of the data and database by addition, deletion, modification and regular updation of the tables and its records। okay, तो जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो यूजर्स को किस टाइप की फैसिलिटी दे सकता है? डाटाबेस मेंटेन करने की। डाटाबेस मेंटेन करने का मतलब है कि डाटा को में कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, रेगुलर अपडेट करना टेबल को, ओके, और इट्स रिकॉर्ड को। और डियर स्टूडेंट, जितनी भी बड़ी बड़ी डाटाबेस कंपनीज हैं वहां पर ये काम होते हैं, और वो उनके वो बड़ी बड़ी कंपनी इसी टाइप के एम्प्लॉयज को क्या कर सकती है? रिक्रूट कर सकती है। वहां पर रिक्रूटमेंट निकलते हैं कि हर एम्प्लॉयज की स्पेशलिटी देखी जाती है कि उसका मतलब वो क्या वो डाटाबेस को मेंटेन कर सकता है, तो उसे उसी काम में लगाएंगे। एक एम्प्लॉय जो डाटाबेस को क्रिएट कर सकता है, और एक एम्प्लॉय ऐसा जो डाटाबेस को प्रोसेस कर सकता है। तो हर टाइप की जॉब निकलती है हर पर्टिकुलर टास्क के लिए। अब इसके बाद डाटाबेस प्रोसेसिंग। डाटाबेस प्रोसेसिंग, ए डीबीएमएस परफॉर्म्स वन ऑफ द मेजर टास्क ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग। क्वेरी प्रोसेसिंग का मतलब है आस्क क्वेश्चन अबाउट द डाटाबेस या आस्क क्वेश्चन टू द डाटाबेस, क्वेरिंग द डाटाबेस और क्वेरी द डाटाबेस, इसे ही बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ द डाटाबेस। ओके, database processing, a dbms perform one of the major tasks of query processing. It processes the query or the information requirement of users and retrieves necessary information from the database. Okay, सुनिए मेरी बात। अगर हम डाटाबेस क्वेरी मतलब क्वेरिंग द डाटाबेस का मतलब क्या है? क्वेरी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? क्वेरिंग डाटाबेस का मतलब क्या है? दैट मीन्स टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा, राइट? और टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस इज नोन एज द क्वेरिंग द डाटाबेस। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड डाटाबेस प्रोसेसिंग। और डाटाबेस प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एक डीबीएमएस इसी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करता है। इसने लिख भी रखा है, ए डीबीएमएस परफॉर्म वन ऑफ द मेजर टास्क, और वो सबसे वन ऑफ द मेजर टास्क क्या है? क्वेरी प्रोसेसिंग। क्वेरी प्रोसेसिंग का मतलब प्रोसेसेस द क्वेरी, मतलब इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। अगर मान लीजिए मुझे डाटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगा? उस डाटाबेस से क्वेरी करूंगा, उस डाटाबेस से क्वेरी करूंगा, राइट? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस क्वेरी को लेकर जाएगा किसके पास? डाटाबेस के पास। और डाटाबेस के पास ले जाकर उस क्वेरी की हेल्प से उस डाटाबेस से सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा जो मैं चाहता हूं, और फिर मुझे रिट्रीव करेगा। ओके, यही तो बोल रहा है वो भी। चलिए, यूजर खत्म हो गया। ओके, कंपोनेंट है ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट यूजर्स। अब दूसरा कंपोनेंट डाटाबेस एप्लीकेशन। Database application may be personal, departmental, enterprise and internal. It may be general purpose or customized as per the needs of a user. Database application क्या है? Database application developed by the users, राइट? डाटाबेस एप्लीकेशन वो एप्लीकेशंस होते हैं जो डाटाबेस को मतलब जो बेसिकली जिनको डाटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है, and that is developed by the user to process the data in the database. ओके, दैट इज कॉल्ड डाटाबेस एप्लीकेशन। वो अभी मैंने फिगर में आपको जो दिखा रहा था, एक डाटाबेस एप्लीकेशन है, एक डाटाबेस एप्लीकेशन है जो डाटाबेस को एक्सेस करना चाहता है। तो डाटाबेस एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द यूजर एंड दैट डाटाबेस एप्लीकेशन नीड्स सम डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द की, इज द मीडियम, and database management system is the medium to process the database application requirement from the database. Okay, process। तो डाटाबेस एप्लीकेशन पर्सनल भी हो सकता है, आपका खुद भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल भी हो सकता है, एंटरप्राइज भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, जनरल पर्पस भी हो सकता है, कस्टमाइज एज पर द नीड ऑफ द यूजर।
अब आगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर। और मैं हर बार बताया ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज ए सॉफ्टवेयर। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इट्स द सॉफ्टवेयर। आप फिगर के अंदर देखिए ना, ये देखिए फिगर, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है ये? सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब है यही तो वो सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम डाटाबेस पर अटैक कर रहे हैं, इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। मतलब यही हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही वो सॉफ्टवेयर है जो हमारी हेल्प कर रहा है डाटाबेस तक पहुंचने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो हम डाटाबेस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम कंप्यूटर पे कोई भी एप्लीकेशन टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट डू नथिंग ऑन द computer system. We cannot execute any application on the computer system without operating system. Operating system is the environment. Operating system provide the environment to the user to perform the particular task on the computer. Similarly, database management में system provides the environment to the user to perform specific task on the database. I hope आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, software that allows user to define, to create, to access and manage database is termed as a DBMS. Software that allow, जो यूजर को अलाउ करता है डिफाइन करने के लिए, क्रिएट, एक्सेस, मैनेज डाटाबेस इज टर्म एज ए डीबीएमएस। फॉर एग्जांपल MySQL और ओरेकल। ये क्या है? MySQL अभी जो मैंने आपको दिखाया था, ब्लैक कलर की विंडोज दिखाई थी, वो मेरा एक डाटाबेस है। उसके अंदर मैं डाटाबेस क्रिएट करूंगा। ओके, उसी के अंदर मैं डाटाबेस क्रिएट करूंगा। सिमिलरली ओरेकल भी एक टाइप का डाटाबेस है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो अभी मैंने ब्लैक कलर की विंडो आपके सामने ओपन की थी, वही मेरा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। राइट? सिमिलरली ओरेकल भी आता है, वो भी इस तरह से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है जो यूजर को अलाउ करता है कि यूजर you can create the database, user you can manipulate the database, user you can update the database, user you can manage the database. Okay, और database क्या है? collection of logical data is database. Okay, तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए कंपोनेंट्स ऑफ द डाटाबेस। अब इसके बाद स्टार्ट होता है एडवांटेज ऑफ डाटाबेस। एडवांटेज ऑफ डाटाबेस, तो चलिए एडवांटेज ऑफ डाटाबेस डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ डाटाबेस। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग वेरियस सेलिएंट फीचर्स ऑफ डिस्क्राइब अबव, ए डीबीएमएस हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक। ट्रेडिशनल, जैसे ट्रेडिशनल का मतलब है जैसे बहुत पहले जिस तरह से डाटा की प्रोसेसिंग टेक्निक यूज की जाती थी, डाटा को प्रोसेस करने की टेक्निक यूज की जाती थी, तो उस समय डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो था नहीं। तो डाटा की प्रोसेसिंग कैसे की जाती थी? एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर डाटा मेंटेन कर लिया, एक्सेल की फॉर्म में डाटा मेंटेन कर लिया और वहीं पर फॉर्मूले लगाकर डाटाबेस को एक्सेस किया जाता था। ओके, लेकिन जब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक सॉफ्टवेयर आया, जैसे MySQL आया, ओरेकल आया, तो इसने क्या क्या एडवांटेजेस आई इस सॉफ्टवेयर के साथ, वही आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। चलिए, नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ डाटा रिडंडेंसी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? एलिमिनेट करता है डाटा रिडंडेंसी को। ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। देखिए, डाटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा लीड्स टू वेस्टेज इन स्टोरेज स्पेस। सही बात है। डीबीएमएस एलिमिनेट्स डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डाटा by integrating the files so that multiple copy of the same data are not stored. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? जितनी भी फाइल्स है उनको इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करने के बाद पता चल जाता है अगर एक ही डाटा की कोई मल्टीपल फाइल है तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस फाइल को एलिमिनेट कर देता है। ओके,
पहली फीचर से पहली आपको एडवांटेज समझ में आ गई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कि एलिमिनेशन करता है डाटा रिडंडेंसी, दैट मींस डुप्लीकेशन। अगर ऑब्वियसली सी बात है, आप खुद देखें ना, अगर डाटा का डुप्लीकेशन होगा तो वो क्या करेगा, वेस्टेज जो स्टोरेज स्पेस, जो मतलब स्पेस है उसको ज्यादा स्टोर करेगा, तो एक तरीके से वो वेस्टेज ही तो है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, डाटाबेस रिडंडेंसी को रिमूव कर देगा, अगर डुप्लीकेशन है डाटा की तो उसको रिमूव कर देगा। ओके, दूसरा डाटा कंसिस्टेंसी। अब ये वर्ड आपने सुना था ना, डाटा कंसिस्टेंसी, इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम provides data consistency to a large extent as the changes made at one place are reflected at all over other places or to all the users। डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि सपोज मेरा डाटाबेस सेंट्रली मतलब सेंट्रली यहाँ पर मेरा डाटाबेस है और इस डाटाबेस को बहुत सारे एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर चेंजेस हुआ तो इस चेंजेस का इफेक्ट सभी जगह पड़ेगा, राइट। जितने भी एप्लीकेशंस यूजर होंगे, जितने भी एप्लीकेशंस होंगे जो मेरे इस सेंट्रली डाटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं, उन सभी का डाटाबेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, मतलब उनको इस अपडेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन, ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसे ही बोलते हैं डियर स्टूडेंट डाटा कंसिस्टेंसी। मींस changes made at one place are reflected at all other places and the application user also is known as the data consistency। okay, third देखिए, sharing of data by using a DBMS not only can existing applications share data in the database but new application can also be developed to operate against the same stored data। okay sharing of data का मतलब है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करके नॉट ओनली एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, सपोज कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, वो नॉट ओनली कैन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन शेयर डाटा इन द डाटाबेस, बट अगर कोई नया एप्लीकेशन है तो वो भी हम डेवलप कर सकते हैं, राइट, डेवलप कर सकते हैं अगेंस्ट टू ऑपरेट अगेंस्ट द सेम स्टोर्ड डाटा। ओके, कोई नया एप्लीकेशन भी जो है कैन में डेवलप किया जा सकता है डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए, ना कि एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। ओके, ये है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड अस फैसिलिटी टू डेवलप द न्यू एप्लीकेशन टू ऑपरेट अगेंस्ट द सेम स्टोर डाटा ऑन द डाटाबेस। बहुत इंपॉर्टेंट है शेयरिंग ऑफ डेटा। अगला, रिड्यूस्ड प्रोग्रामिंग एफर्ट। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सबसे बड़ी एडवांटेज, रिड्यूस्ड प्रोग्रामिंग एफर्ट। ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सेव्स ए लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट, saves a lot of programming effort since a user need not write program for query processing involving several tables or files, report generation, addition, modification, deletion of data, thus it provides easy retrieval of data। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट में सिस्टम सेव करता है लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट। कैसे कि यूजर को प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, अगर वो डाटाबेस को प्रोसेसिंग करना चाहता है, प्रोसेसिंग का मतलब है एक्सेस करना चाहता है, उसे अपडेट करना चाहता है, उसे मॉडिफाई करना चाहता है, तो यूजर को कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं लिखना है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं लिखना है, उसे कुछ नहीं लिखना है, उसे सिंपल क्वेरी लिखनी है डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए। ओके, उसे कोई प्रोग्राम नहीं लिखना है, यही कह रहा है वो कि DBMS saves a lot of programming effort since a user need not write programs for query processing involving several tables or files, report generation, addition, modification, deletion of data। उसे कोई प्रोग्राम नहीं लिखना है, उसे सिंपल क्वेरी लिखनी है और उस क्वेरी का यूज करके हम डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। Thus it provides easy retrieval of data। अगला, database enforces standards। database enforces standards with centralized control of the database। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डाटाबेस सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए,
जिससे कि डाटाबेस अगर सेंट्रलाइज्ड होगा तो जितने भी एप्लीकेशन है डाटाबेस को एक ही जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो डाटा एक से ज्यादा जगह एग्जिस्ट करेगा तो डाटा रिडंडेंसी आ जाएगी, और अगर डाटा रिडंडेंसी आ जाएगी तो न्यू एप्लीकेशन उस डाटा को अगर एक्सेस करेंगे तो उन्हें पता नहीं होगा कि किस डाटा को एक्सेस करें, क्योंकि सेम डाटा एक से ज्यादा जगह एग्जिस्ट कर रहा है, सेम डाटा एक से ज्यादा जगह एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए सेंट्रलाइज्ड डाटा होना चाहिए। अब अगर सेंट्रलाइज्ड डाटा है तो इसे कंट्रोल भी तो करना चाहिए, इसे मेंटेन करने का काम कौन करेगा, इसे सिक्योरिटी देने का काम कौन करेगा, इसका मेंटेनेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही बोला, विद सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ द डाटा बेस द डीबीए, कौन करता है, डीबीए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर can ensure that all applicable standards are followed in the representation of data, that is format, documentation standard and conventions etc, right? That means जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ये एक पोस्ट होती है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, ये एंश्योर करता है कि जितने भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड हैं वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं क्या, डाटाबेस के रिप्रेजेंटेशन में, दैट इज फॉर्मेटिंग में, डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड में और कन्वेंशंस में, सारे स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं क्या। अगर मान लीजिए ये सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है और बहुत सारे एप्लीकेशन इस डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये चेक करता है कि इस डाटाबेस को एक्सेस करने में ये सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। ओके ओके, अगला इंप्रूव्ड डाटा इंटीग्रिटी। अब ये भी टेक्निकल वर्ड आपने सुना है, इसका क्या मतलब है, आइए मेरे साथ। इंप्रूव्ड डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू द वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टोर्ड डाटा। फॉर एग्जांपल, the system itself checked for the correct information to be entered by the user in the correct format. It consists of various constraints. That means डाटा इंटीग्रिटी का क्या मतलब यह है कि जो डाटा इंटीग्रिटी है उसका मतलब है वैलिडिटी ऑफ द डाटा, कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा, राइट। वैलिडिटी का मतलब यह है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो वैलिड इंफॉर्मेशन है या नहीं है। मान लीजिए हम किसी स्टूडेंट, हम मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का डाटा हम एंटर करा रहे हैं और उसमें हमें एज एंटर करानी है, और एज में हमने कमेंट डाल दिया मान लीजिए 500, तो क्या किसी एम्प्लॉय की एज 500 साल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, राइट। तो क्या 500 अगर किसी भी एम्प्लॉय की हम एज एंटर करा रहे हैं 500, तो क्या वो वैलिड एज है क्या, नहीं है, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए हमने एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, फिर हमने सेम इंफॉर्मेशन दोबारा से में डाल दी, तो क्या होगा, डाटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, जबकि ये नहीं आनी चाहिए। ओके, तो इसी तरीके से इसे ही बोलते हैं डाटा की इंटीग्रिटी। तो डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, रेफर्स टू द वैलिडिटी ऑफ द डाटा एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टोर्ड डाटा। फॉर एग्जांपल, सिस्टम इटसेल्फ चेक फॉर द करेक्ट इंफॉर्मेशन to be entered by the user in the correct format. It consists of the various constraints. हम क्या करेंगे, अगर हमें ये सब चीजें रोकनी है तो हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे। कंस्ट्रेंट किस टाइप का, जैसे मान लीजिए जब हम एम्प्लॉय की एज एंटर करा रहे हैं तो एज वाले कॉलम में हम कंस्ट्रेंट क्या लगाएंगे कि हम साइज जो है 2 से ज्यादा ले ही नहीं सकते, हम साइज जो है 2 से ज्यादा ले ही नहीं सकते। अब एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा कि वो 2 से ज्यादा डिजिट एंटर कर ही नहीं पाएगा। तो हम क्या लगा देंगे, जो एज वाला कॉलम होगा वहां पर हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे। कंस्ट्रेंट लगाने से हमारा फायदा ये होगा कि एम्प्लॉय 2 से ज्यादा डिजिट एंटर कर ही नहीं पाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम अपने डाटा की वैलिडेशन चेक कर सकते हैं, और सिस्टम ही चेक करेगा। जब हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे तो सिस्टम वैलिडेशन चेक करेगा। ओके, अगला है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी और सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ डाटा अगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल डिस्क्लोजर टू अनऑथोराइज्ड पर्सन। सिंस देयर इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल द डाटा इज प्रोटेक्टेड। क्योंकि डाटाबेस की प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइवेसी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर डाटाबेस को एक्सेस ना कर सके, इसीलिए डाटाबेस की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला इकोनॉमिकल। Combining all the organization's operational data into one database and creating a set of applications that work on this single source of data can result in cost savings. The overall maintenance cost of data is reduced.
कैसे, देखिए मान लीजिए इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि कंबाइनिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशनल डाटा। जैसे मैं बात करता हूं, एसबीआई है, एसबीआई की जो हेड ऑफिस है मान लीजिए मुंबई में है, ओके। ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी काफी सारी ब्रांचेस है। और अपने इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर हर स्टेट में इसकी ब्रांचेस है, हर स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबके अंदर उसकी ब्रांचेस हैं, जितनी सिटी है सबके अंदर उसकी ब्रांचेस हैं, ओके। अब क्या करा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसबीआई की जितनी भी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी ब्रांचेस है, सभी जितने भी इसके ऑर्गेनाइजेशंस है एसबीआई के, सभी के डाटाबेस को ऑर्गेनाइज करा, राइट, ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन डाटा, और सबको ऑर्गेनाइज करके वन डाटाबेस बना दिया। और क्रिएटिंग ए सेट ऑफ एप्लीकेशन, और एक ऐसा एप्लीकेशन सेट किया जो वर्क करेगा उसी सिंगल सोर्स ऑफ डाटा पर। तो उससे क्या होगा, कॉस्ट की सेविंग होगी, कॉस्ट कम होगी। अगर हम अलग अलग ऑर्गेनाइज, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए एसबीआई है, उसके जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो सब अपने अलग अलग डाटा की प्रोसेसिंग करेंगे तो उससे कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। हम क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके डाटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करके सिंपल एक डाटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे, और उसी एक डाटाबेस पर क्या करेंगे, एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे जो उसको एक्सेस करने के काम आएगा। और उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट सेविंग होगी, और ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल जो मेंटेनेंस कॉस्ट है डाटा की वो रिड्यूस हो जाएगी, ओके। तो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। और ये कौन प्रोवाइड करा रहा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही तो प्रोवाइड करा रहा है हमें ये फैसिलिटी। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऑर्गेनाइज ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस डाटा इनटू एंड ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस डाटा एंड इनटू वन यूनिट। इट combines all the organization's data into one database and creating a set of application that work on that one source of data and perform the various tasks on one data so that it reduce the cost to maintain that one database। और उसी वन database के अंदर सभी organizations के database अलग अलग है, ओके। इम्प्रूव्ड डाटा बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें यह भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम अपने डाटाबेस का बैकअप भी बना सकते हैं और हम अपने डाटाबेस को रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर रिकवरी फ्रॉम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेल्योर। अगर मान लीजिए हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेल्योर हो जाए तो हम जो है अपने बैकअप से अपने डाटाबेस को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। आज हमने दो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए। पहला टॉपिक है डाटाबेस, दूसरा टॉपिक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द रिपीटिशन, अब देखिए डाटा रिडंडेंसी की डेफिनेशन दे रखी है कि डाटा रिडंडेंसी क्या होती है। द रिपीटिशन, डुप्लीकेशन ऑफ सेम डाटा एट मल्टीपल प्लेसेस इज नोन एज द डाटा रिडंडेंसी। ये टेक्निकल टर्म्स है जो आपसे कहीं भी पूछी जा सकती है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि डाटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है। क्या होता है, द रिपीटिशन और डुप्लीकेशन ऑफ द सेम डाटा एट मल्टीपल प्लेसेस इन द डाटाबेस। एक डाटाबेस के अंदर, मान लीजिए एक डाटाबेस है, ये बहुत बड़ा डाटाबेस है, इसके अंदर अगर एक ही डाटा एक से ज्यादा प्लेसेस पर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डाटा रिडंडेंसी। रिपीटिशन हो रहा है अगर डाटा का, डुप्लीकेशन हो रहा है अगर एक ही डाटा का मल्टीपल प्लेसेस पर एक ही डाटाबेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी, ओके। ये समझ लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने, ये मेरा पूरे 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया आपके साथ। मैं इन 1.5 घंटों में पूरे डेप्थ में आपके साथ दो टॉपिक डिस्कस किए। पहला टॉपिक डाटाबेस क्या होता है, दूसरा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जितनी मेहनत से मैंने पढ़ाया है इनके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, तभी आपके ये समझ में आएगा। मैं पूरे के पूरे ये नोट्स की फॉर्म में ही है, बट मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब अगर एक्सप्लेन करने के बाद अब अगर आप नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत इजी समझ में आएगा, कभी भी पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके।
तो तब तक के लिए कल डिस्कस करेंगे आपके साथ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल्स, DBMS मॉडल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।